नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश और बिहार की भी खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अतर्रा कस्बे में चलो मुक्ति धाम करे श्रमदान के संयोजक अधिवक्ता सूरज वाजपेयी ने पत्रकारों व अधिवक्ताओं के साथ शमशान घाट हरिश्चंद्र वाटिका में प्याऊ का उद्घाटन रविवार को किया। कस्बे के शमशान घाट में प्याऊ का उद्घाटन मुक्ति धाम सेवा समिति के बैनर तले चलो मुक्ति धाम करे श्रमदान के संयोजक अधिवक्ता सूरज वाजपेयी, अधिवक्ता संघ के महामंत्री मनोज द्विवेदी, ब्रजमोहन सिंह राठौर, पत्रकार अर्जुन मिश्रा व अन्य लोगों ने किया। इस अवसर पर श्री वाजपेयी ने कहा कि जल सेवा का कार्य पुण्य का कार्य है। कहा कि मौजूदा समय में जल का दोहन किया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने जल संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया। संघ के महामंत्री हमारे जो वर्तमान के हैं वो मनोज द्विवेदी जी और निवर्तमान महासचिव हैं ब्रजमोहन सिंह राठौर जी, पत्रकार हमारे अर्जुन मिश्रा जी, आशीष गुप्ता, अमित भारद्वाज जी सहित सारे लोगों का आज इन लोगों के कर कमलों द्वारा ये पौशाला का उद्घाटन करके और ये पौशाला चलाई गई है। आगे भी इन सब के सहयोग से हम लोग इस मुक्ति धाम को, जो आपने कहा कि स्वर्ग धाम बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, यही हमारा संकल्प है। तो और कुछ नई योजनाएं भी होंगी इसमें? अभी जो मैं एक दिन मेरे मन में कल्पना हुई थी कि लोग कहते हैं कि एक डोली आदमी की 2 बार बारात निकलती है। तो एक दिन मेरे मन में यहीं बैठे मुक्तिधाम में कल्पना हुई थी कि जिस प्रकार पहली डोली में दरवाज़ा और मकान सजाया और संवारा जाता है, तो मेरे मन में कल्पना है कि एक अंतिम यात्रा, अंतिम डोली आती है, तो इसको भी रोज़ इसका श्रृंगार होना चाहिए, इसको सुंदर और हमें संवारना है। ऐसा माहौल लगे हमें कि यहाँ जो व्यक्ति आए उसको वास्तव में लगे कि ये मुक्ति धाम है। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का हरा सोना कहे जाने वाले तेंदू पत्ता का समय फिर से शुरू हो गया है। ग्रामीण सुबह से उठकर जंगल में तेंदू पत्ता की तोड़ाई करके घर लाते हैं और फिर घर पर 25 और 25 की गड्डी बनाते हैं। शाम के समय ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही ने गड्डी को बेचने के लिए तेंदू पत्ता के फड़ को ले जाते हैं, जहां पर वन विभाग के कर्मचारी द्वारा जांच किया जाता है और फिर तेंदू पत्ता खरीदा जाता है। ये प्रक्रिया लगभग 1 सप्ताह तक प्राय चलती है। वहीं गर्मी के दिनों में ग्रामीणों के लिए मुख्य आय का स्रोत वनों से मिलने वाला महुआ का फूल एवं तेंदू पत्ता है, जिसे बेचकर ग्रामीण अपनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। हेरहंज थाना क्षेत्र के सलैया पंचायत के कनोदी गांव में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। ये घटना 20 अप्रैल की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से बयान लिया, और जिसके आधार पर हेरहंज थाने में अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। बंदरा प्रखंड अंतर्गत पियर थाना परिसर में रविवार को ईद उल फितर पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक बंदरा बीडीओ प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के विभिन्न पंचायत से जनप्रतिनिधि व बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार ने जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि ईद का पर्व सिर्फ मुस्लिम भाई का ही नहीं, बल्कि हम सभी प्रखंड वासियों का है। जिस तरह से पूर्व में चाहे हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम का पर्व हो, सभी लोग एकजुट कर एक दूसरे को सहयोग करते आए हैं। उसी तरह से हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि सहयोग करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों की सूचना दीजिए, उस पर कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने थानाध्यक्ष व बीडीओ को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस प्रखंड में किसी भी समुदाय का पर्व होता है तो पूर्व से ही हम लोग सहयोग करते आए हैं। हम लोग एकजुट होकर एक दूसरे को सहयोग करते आए हैं और करते रहेंगे। थानाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने कहा कि पर्व के दौरान उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रखंड में 2 थाना है, एक पियर है और ओपी है हत्था। 3 तारीख को सभी शांति समिति के सदस्यों के द्वारा ये सूचना दिया गया कि 3 तारीख को यहाँ ईद त्यौहार मनाया जाएगा और सभी ईदगाहों में 7 बजे सुबह से ईद का नमाज अदा किया जाएगा। जो भी सूचना मिला है विभिन्न क्षेत्रों से, सभी जगह शांति व्यवस्था बनी रहती है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं आई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी शांति बनी रहेगी।
कोई भी परेशानी होगी या कोई भी घटना की सूचना आने पर थानाध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे। 22 को ईद पर्व का त्यौहार जो मनाया जाने वाला है, उसमें हम लोग सुबह से लेकर ईद का जो भी नमाज अदा होगी उसमें हम लोग रहेंगे, और जहाँ भी हम लोग को खोजा जाएगा, जहाँ भी जो आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे ईद पर्व की शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर। ये ईद उल फित्र हम लोगों को शांति का पर्व है, एक दूसरे से मिलजुल का पर्व है। और हमारे बंदरा प्रखंड में तो ऐसे भी आज तक किसी तरह के हिंदू मुसलमान का यहाँ फ्रैक्चर नहीं रहता है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी के अध्यक्षता में ये मीटिंग हुआ पियर थाना पर पियर बराव के समक्ष। यहाँ यही कहा गया कि जो भाई ये पर्व शांति का पर्व है, इसको इस तरह से हिंदू मुस्लिम सभी भाई लोग मिलजुल के अपना पर्व मनावे, किसी तरह के वाद विवाद न हो। वाद विवाद होने से अशांति फैलता है। इसी पर हम जनप्रतिनिधि और पंचायत का जो मान्य लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, सभी लोग एक दूसरे को शर्त किए, अपना वादा किए कि किसी तरह के यहाँ कोई विवाद नहीं होगा, हम लोग शांति से पर्व मना लेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल सत्तार अंसारी, वर्तमान बरगांव पंचायत के। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां शनिवार रात रतलाम के गांधीनगर इलाके में एक युवक को रात करीब 9 बजे स्कूटी से आए बदमाशों ने गोली मार दी। गोली चलाने के बाद आरोपी स्कूटी से फरार हो गए। घायल युवक को प्रारंभिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया है। परिजन उसे इंदौर लेकर गए हैं। आज 8:30 बजे की घटना है करीबन। सूचना मिली थी कि गांधीनगर चौराहे पे गोली चली है। मौके पर जाकर देखा तो पता चला है कि रोहित बिडवाल नाम का व्यक्ति है, लड़का है, 23 साल की उम्र है उसको कोई एक्टिवा पे, ब्लू कलर की एक्टिवा थी, उस पर कोई 2 व्यक्ति आए थे, संभवतः वो नाबालिग लड़के थे, पता चला है। वो गोली मार दी है उसको और वो हॉस्पिटल भर्ती हो गया था। हॉस्पिटल से वो रेफर इंदौर हो गया है। अभी जब मौके पर जाके देखा और उससे बातचीत की तो उसकी स्थिति तो ठीक है, और आरोपियों को एक को राउंड अप कर लिया है, एक की तलाश जारी है। क्या वजह रही थी सर कि अभी जो प्राथमिक जानकारी के अनुसार जो ज्ञात हुआ, ये एक ही मोहल्ले के हैं, ये सब आपस में दोस्त टाइप के थे, और ये पता चल रहा है कि ये कहीं उज्जैन शादी में गए थे सब, और उज्जैन शादी में किसी बात को लेकर जो मजरूब है जिसको गोली लगी, उसने इसको, जो आरोपी है, इसको चाटा मार दिया था। उसी चाटा मारने का इनका खुन्नस थी, मन में भी था थोड़ा रंजिश, उसी रंजिश को लेकर आज ये गोली चलाने की घटना घटित हुई। ऐसा संभवतः हमको प्रतीत हो रहा है, जो प्रारंभिक जानकारी मिली हमको। शादी किस तारीख को भी कुछ पता लग पाया है? 1-1.5 महीने की पुरानी बात बता रहे हैं, 1 महीने संभवत देखा जाएगा उसको। जिसको गोली लगी उसके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या? अभी सभी के आपराधिक रिकॉर्ड दिखवा रहा हूँ मैं, यदि होंगे तो ओपन करेंगे उसको। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। जनपद बांदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां सर्राफा व्यवसायी शैलेश सिंह की फांसी लगाकर संदिग्ध मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। घटनास्थल में फॉरेंसिक टीम ने की जांच। परिजनों ने कहा टेंशन में रहते थे, कोई प्रताड़ित कर रहा था, आपसी लेन देन की बात कही। वहीं मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला फूटा कुआं का है। क्या नाम है आपका? इंद्रेश कुमार जी, इंद्रेश कुमार जरिए। ये क्या है घटना, ये क्या मामला है पूरा? काफ़ी दिन से टेंशन में रहते थे और पूछते थे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने टेंशन के बारे में जी। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। किस बात की टेंशन थी? कुछ समझ ही नहीं आया, हम भी पूछते थे तो कुछ बताया नहीं करते थे। अच्छा, क्या व्यापार में कोई नुकसान हुआ क्या? व्यापार में कोई नुकसान हुआ? व्यापार में कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर किस बात की टेंशन थी? पता नहीं कैसा क्या। अच्छा, ये बताइए, बच्ची कितनी, इनकी लड़की थी, कितनी लड़की थी? कितने बच्चे थे? एक बेटी थी। 2 बेटे, 1 बेटी। तो शादी लायक है? बेटी की शादी हो गई। फिर किस बात की टेंशन? उनके साथ पता नहीं पैसे का कोई लेन देन था, आदमी पैसे का इनसे शोषण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। शोषण कर रहा था? कौन कर रहा था? अभी नहीं मालूम, ये तो अब जैसा तहकीकात में सब समझ लेन देन का मामला था, यानी पैसा का मामला था, धन का ही लोग बात। ये शैलेश जेड़िया जी हैं, आभूषण व्यवसायी। इनकी आज यहाँ
शेड के नीचे जो है ग्रिल से लटकी हुई डेड बॉडी पाई गई है। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके द्वारा फांसी लगाई गई है। फिर भी पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण जानने के लिए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं परिजन से बात हुई होगी? अब बेटे ने ही उतारा है डेड बॉडी। बेटा मौके पर मौजूद था। उसका कहना है कि मेरे उतारते समय बॉडी जो उनके नीचे गिर गई थी, जिससे उनके सिर में चोट आ गई। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लोक भवन सभागार लखनऊ में ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सम्राट उदयन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पेंशनरों ने मुख्यमंत्री के संबोधन को सुना। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। मोहम्मदाबाद मऊ मार्ग पर स्थित प्रेमा मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल में सर्जन एवं वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर प्रवीण कुमार मदेशिया ने एक सफल ऑपरेशन कर जनपद समेत मंडल एवं प्रदेश का नाम रोशन किया है। बताते चले कि 47 वर्षीय रेणु कुमारी पत्नी उमेश प्रसाद गुप्ता निवासी मालदा प्रदेश बिहार, जो लगभग 7 महीने से पेट के दर्द से परेशान थी, जबकि उनके परिवार के लोगों द्वारा पटना एवं कोलकाता सिटी अस्पताल में कई जगह जांच एवं इलाज भी कराया, जहां चिकित्सकों ने ये बताया कि इन्हें कैंसर है और इनका इलाज करें तथा घर ले जाएं, लेकिन इनके परिवार के लोग हार नहीं माने। किसी के बताने पर ये परिवार के साथ मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना स्थित प्रेमा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में ले आए, जहां सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार मदेशिया द्वारा कई जांच करने के बाद उन्हें ये बताया गया कि इन्हें बिना इनफाइब्रोइड ट्यूमर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनका ऑपरेशन होगा, जिस पर डॉक्टर मदेशिया द्वारा शुक्रवार रात्रि लगभग 2.5 घंटे तक चले महिला का ऑपरेशन के पश्चात महिला के पेट से लगभग 22 किलो का ट्यूमर चिकित्सक एवं उनके सहयोगियों द्वारा निकाला गया। आपका नाम? रेणु कुमारी। अच्छा, कहाँ की निवासी हैं? हम कटिहार और कटिहारे के पास के निवासी है। अच्छा, जैसे आपको क्या हुआ था? पेट में दर्द उठा था 2 तारीख को। कहाँ भी इलाज कहाँ कराई हैं? पहले तो गए कटिहार, फिर उसके बाद भागलपुर, भागलपुर के बाद कलकत्ता, कलकत्ता वो टाटा मेडिकल में। अच्छा। कोई काम नहीं हुआ कुछ भी कहीं भी। तो फिर आपको यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे रिलेटिव है। अच्छा। सगे संबंधी है, उन्हीं के द्वारा पता चला कि ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। तो अभी आपका ऑपरेशन हुआ है? हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। कितने घंटे आपका ऑपरेशन चला था? कितने देर का? 7:35 में लेके गए थे, 9 बजे तक चला था। 3-4 घंटे तक आपका ऑपरेशन चला था। कितनी किलो का ट्यूमर था? 10 से 10.5 किलो का। आपका बच्चा? 2 बच्चे हैं। अच्छा, आप इनके जो ये मरीज हैं, आप इनके क्या रखते हैं? पति। अच्छा, क्या इनको क्या समस्या थी और आपको कैसे यहाँ पहुँचे? इनका समस्या देखिए, पहले जो है मतलब कभी कभी हल्का फुल्का जो है दर्द वगैरह होता था और अचानक जो है मतलब 2 अप्रैल को जो है तो काफ़ी भयानक दर्द पेट में जो है क्रिएट हुआ और जिस वजह से मतलब वो हम उनको जो है लेके चले गए कटिहार मेडिकल कॉलेज। कटिहार ये कहाँ? नहीं, कटिहार मेडिकल बिहार। अच्छा, बिहार। हाँ, मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ एक रात जो है रखने के बाद जो है कुछ मतलब सही हमको नहीं समझ में आया, तो फिर जो है हमारे रिश्तेदार लोग थे भागलपुर, वो लोग बुला लिए भागलपुर में गए। वहाँ 4 रोज रहे, रहने के बाद जो है वहाँ भी मतलब कोई ख़ास परिवर्तन हम देखे नहीं। तो वहाँ से जो है हम पेशेंट को एम्बुलेंस द्वारा जो है लेके चले गए कोलकाता। वहाँ जो है 12 दिन रखने के बाद जो है थोड़ा सा पोजीशन जो इमरजेंसी में तौर पे था वो कुछ नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने के बाद जो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करवाना है, तो हम डेट मांगे तो उन्होंने कह दिया कि 2 महीना के इधर अभी कोई डेट ही मैंने खाली नहीं है, सब बुक किया हुआ है, 2 महीने के बाद डेट देंगे। तो हमने देखा पेशेंट की स्थिति बहुत ही बुरा थी। तो हमारे वो रिश्तेदार लोग जो है वो मऊ में मतलब वो यूपी में जो है वो मऊ ज़िले में रहते वो लोग। तो वहाँ से जो है वो लोग बोले कि ऐसा कीजिए, आप लेके चलिए यहाँ जो है मोहम्मदाबाद में जो है डॉक्टर साहब है, हम लोग का रिश्तेदार है,
और बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स है इनका। इलाज आपका सफल हुआ है? जी हाँ, तो वो यहाँ जो है लेके आए और आते ही जो है वो अपने खुद तरीके से जो है उसको इलाज करके और उसका ऑपरेशन करके जो पूरा वो क्लियर कर चुके हैं। सर यहाँ बिहार से चलकर महिला ये जिनका ऑपरेशन किया गया है, सर उनको क्या बीमारी थी और ऑपरेशन कितना सफल हुआ, कितने घंटे ऑपरेशन चले? महिला रेनू कुमारी जो है वो बिहार से आई थी और पेट में काफ़ी स्वेलिंग थी उनकी, काफ़ी बड़ा ट्यूमर, मतलब पेट फूला हुआ और भयंकर दर्द लेकर आई हुई थी, बिल्कुल चल नहीं पा रही थी और स्ट्रेचर पे इलाज कराई थी यहाँ पे। और यहाँ पे जांचें वगैरह हुई, पहले भी जांचें हुई थी उनकी, लेकिन उसमें पहले उन्होंने बताया था कि ओवरियन ट्यूमर है जो कि कैंसर का रूप पकड़ रहा है। लेकिन हमने यहाँ पे जांच किया अपने माध्यम से तो पता लगा कि उसको बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड ट्यूमर है, वो बहुत बड़ा है और अपनी जगह से ट्विस्ट कर गया था वो, जिसकी वजह से गैंग्रीन हो रहा था, उसमें सड़न पैदा हो रही थी। इसकी वजह से पिछले 7-8 दिन से उसको भयंकर दर्द हो रहा था और बिल्कुल ही उसकी सब वाइटल्स भी गिर चुके थे। तो यहाँ पे मैनेज किया गया पहले उसके वाइटल्स और फिर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करीब 3-4 घंटे लगे। हम थे और हमारी मैडम डॉक्टर मोनिका कुमारी, दोनों लोग साथ में थे और असिस्टेंट लोग भी थे। 4 घंटे के बाद धीरे धीरे उसको ऑपरेशन करके पूरा सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है इस समय, रिवॉर्ड में है, ठीक है। सर ये बीमारी कितनी खतरनाक थी? बीमारी खतरनाक की अगर 1-2 दिन और लेट किया था तो मरीज की जान जा सकती थी, मतलब मरना तो तय था कि वो बचेगी नहीं अगर ऑपरेशन करके उसको निकाला जा रहा है कि वो कई राज्यों से जो है इलाज हाँ, ये सच है क्योंकि बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज में दिखा चुकी थी, प्लस कलकत्ता में किसी हॉस्पिटल में दिखा रही थी, 2-3 हॉस्पिटल में दिखा रही थी। एक्चुअली उसकी डायग्नोसिस सही से बन नहीं पाई थी, उन्होंने ओवरियन मास करके बनाया था पहले डायग्नोसिस कि इसको ओवरी में कैंसर है, जबकि ये बच्चेदानी के ऊपर था और उसमें ट्यूमर था बहुत बड़ा। सर यहाँ आपके हॉस्पिटल में कितने दिनों तक इलाज चला था उनका? नहीं, 2 दिन यहाँ पे जिस दिन आई उसके 1-2 दिन इलाज करके फिर हमने ऑपरेशन कर दिया और अभी भर्ती है इस समय, परसों ही ऑपरेशन हुआ है। मऊ से सीनू संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। सिकंदरा कस्बे के खटीक मोहल्ले से मस्जिद की तरफ गुजरने वाला नाला जगह जगह से क्षतिग्रस्त पड़ा है, साथ ही नाला पूरी तरह से गंदगी से अटा पड़ा हुआ है। क्षतिग्रस्त नाले में सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गिर जाने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।